नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और मैं आपके साथ सलोनी शिवा। इस वक्त मैं मौजूद हूं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर। साथ ही बता दें कि इस वक्त पूरे देश की नजरें दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी है। शुरुआती रुझानों की बात करें तो फिलहाल बीजेपी बहुमत से आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे। शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी आगे चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, शुरुआती रुझानों में हो सकता है, लेकिन जब नतीजे आएंगे या आधे एक घंटे के बाद आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिखेगी। निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरह से पिछले 3 बार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार इन पे काम हुआ है, तो दिल्ली की जनता है वो अपने भाई, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को बहुमत का आंकड़ा जरूर देगी और निश्चित तौर पर चौथी बार अरविंद केजरीवाल सरकार बनाएंगे। कि पहले ये दिखाया जा रहा था कि 10-15 सीटों पे, तो जैसे जैसे ये 30 पे आ गया है, तो जैसे ही 2-4-5 सीटें होती है तो ये 35 होंगे, तो वो भी 35 होंगे, फिर टक्कर का मुकाबला होगा और उस टक्कर के मुकाबले में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े पार करके 40-45 निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि 45 तक हम पहुंचेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ है, पर देखिए दिल्ली चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस का जो हाल है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। मैं बी टीम ही नहीं कहूँगा, मैं उनको कहूँगा 50-50 टीम। 50% बीजेपी चुनाव लड़ी, 50% कांग्रेस, और उन दोनों ने मिलकर इतनी गंद फैलाई दिल्ली में, उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे। आम आदमी पार्टी जहाँ शिक्षा की बात कर रही थी, स्वास्थ्य की बात कर रही थी, जो काम उन्होंने किए वो बताए और जो आगे करने वाले थे वो बताए, लेकिन बीजेपी को उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। बीजेपी पैसे के दम पे, पुलिस प्रशासन के दम से चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी और कांग्रेस उसका हर कदम पे साथ दे रही थी। तो ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन देश इस चुनाव को बड़ी बेसब्री से देख रहा है और ये नतीजे तय कर देंगे कि कांग्रेस बीजेपी जहां दोनों मिले हुए थे वहां भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उनको हराया है। तो निश्चित तौर पर आज के बहुमत के बाद में देश में ये चर्चा होने लगेगी कि क्या नेक्स्ट पीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी देश की लोगों की तरफ, लोगों के दिल और दिमाग में बस रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी और बीजेपी और राहुल गांधी एक दूसरे से मिले, पर खबरें भी ऐसे आई कि हो सकता है नतीजों के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर से गठबंधन कर सकती है। इस पे क्या कहेंगे? अगर आम आदमी पार्टी की 40 सीटें होती है और कांग्रेस की 0 आती है तो 40 + 0 कितना होता है? 40। अच्छा, मतलब है कॉन्फिडेंट कि 40 आ रही है? कांग्रेस 0 है तो वो 0 रहने वाली है। आम आदमी पार्टी में पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह से हमने ग्राउंड पे देखा है, लोगों के दिलों में देखा है कि अरविंद केजरीवाल के प्रति एक गरीब तबका, पिछड़ा, आम, मिडिल क्लास, ये अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मानते हैं और दिल्ली की जनता उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे और एक सफल सरकार 5 साल चल के दिखाएंगे और आने वाले लोकसभा इलेक्शनों में भी अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेता के तौर पर उभरने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि रुझान चाहे जो भी हो, रुझानों के अनुसार बीजेपी को यहाँ पे बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर यहाँ पे आपने यहाँ के कार्यकर्ताओं को सुना कि रुझान चाहे जो भी हो वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की बनेगी और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से वापसी करेंगे।